ये अकाउंटिंग इक्वेशन के पास पेपर के क्वेश्चन है जी। सबसे पहले हम 2013 रेगुलर का पेपर डिस्कस करेंगे। इसकी डेट मेंशन है जी 13 जून 2023। अच्छा, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर कंप्लीटेड बाय बिजनेस यूजिंग प्लस फॉर इंक्रीज एंड माइनस फॉर डिक्रीज एंड जीरो फॉर नो चेंज। एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी के अंदर आपको डिस्कस करना है। ये 6 आपके पास ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं। ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर ली। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, इक्विपमेंट एज एन एसेट इंक्रीज करेगा। क्रेडिट पे ख़रीदा है, उधार पे ख़रीदा है, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, इक्विटी में ज़ीरो। रिसीव फीस इन एडवांस, जब आप रिसीव फीस करेंगे तो कैश एज एन एसेट आपके पास इंक्रीज करेगा। और एडवांस फीस लिए याद रखिएगा, एडवांस फीस आपके लिए लायबिलिटी होती है, ठीक है। बोरो मनी फ्रॉम बैंक, अब आपके पास कैश जो आपने लोन लिया है, बोरो मनी फ्रॉम बैंक जो है, आपने कैश आपका एज एन एसेट इंक्रीज कर जाएगा और आपने बोरो किया है, ये ध्यान में रखिएगा। जो बोरो करेंगे वो लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, इक्विटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। कलेक्ट एंड अकाउंट रिसीवेबल, कैश इंक्रीज कर जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज कर जाएगा। कैश भी एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, तो जितने एसेट बढ़ेंगे उतने ही एसेट कम होंगे। कैश भी एसेट प्लस हो गया, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट माइनस हो गया। तो जब प्लस माइनस दोनों अमाउंट सेम होंगे एसेट के, तो एसेट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, लायबिलिटी और इक्विटी का तो जिक्र ही नहीं है। सोल्ड पीस ऑफ लैंड बिलो इट्स कॉस्ट, इसका मतलब है एज एन एसेट लैंड की वैल्यू कम हो गई। बिलो इट्स कॉस्ट का मतलब है, जैसे एज्यूम कर लें लैंड की वैल्यू है 10 मिलियन और आप उसको 9 मिलियन का सेल आउट करते हैं, तो कैश इंक्रीज करेगा 9 मिलियन से, लैंड डिक्रीज करेगी 10 मिलियन से, ठीक है। इसका मतलब है 1 मिलियन का आपके पास एसेट कम हो जाएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बताई है। जितने सोल्ड में जितने का अमाउंट आपका बढ़ रहा होगा, उससे ज़्यादा की लैंड की वैल्यू कम हो रही है, तो आपके एसेट कम हो गए। और क्योंकि आपको लॉस हो रहा है तो आपकी इक्विटी भी कम हो जाएगी, लायबिलिटी का जिक्र नहीं, ठीक है। 2021 में यही आपके पास कंडीशन है, बट मोर देन कॉस्ट, ठीक है। तो अगर आप सोल्ड मर्चेंडाइज करते हैं ऑन अकाउंट एट मोर देन कॉस्ट, तो इसका मतलब है जितने की मर्चेंडाइज थी आप उससे ज़्यादा की बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका एसेट ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका एसेट कम हो रहा है, ठीक है। जैसे लेट सपोज मर्चेंडाइज है 1000 की और आप ऑन अकाउंट सेल आउट कर रहे हैं 1100 की, तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल एज एन एसेट बढ़ गया 1100, मर्चेंडाइज एज एन एसेट कम हो गया 1000, तो वो 100 रुपीज़ का आपका एसेट जो है वो बढ़ गया। तो जो मोर देन कॉस्ट का मतलब है प्रॉफिट भी बढ़ गया, तो इसका मतलब है एसेट भी बढ़ गया और इक्विटी भी बढ़ गई। प्रॉफिट आपकी इक्विटी को बढ़ाता है, चेक कर लें, एसेट भी बढ़ गया और इक्विटी भी बढ़ गई। पेड इंश्योरेंस इन एडवांस, ठीक है। याद रखिएगा, एडवांस जो भी हम एक्सपेंस पे करते हैं वो एक्सपेंस नहीं होता, वो एसेट होता है। इंश्योरेंस इन एडवांस का मतलब होगा प्रीपेड इंश्योरेंस, पेड का मतलब होगा कैश कम हो रहा है। अब याद रखिएगा, पेड इंश्योरेंस इन एडवांस में आप ये कह सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज कर जाएगा, कैश डिक्रीज कर जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस भी एसेट है, कैश भी एसेट है, जितने एसेट बढ़े उतने एसेट कम हुए, तो एसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी और इक्विटी का जिक्र ही नहीं। अब हम 2021 पे आते हैं। मिस्टर माजिद इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस, कैश इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज से आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी का जिक्र नहीं। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट का मतलब है परचेज मर्चेंडाइज इंक्रीज कर गई और अकाउंट्स पेबल डिक्रीज कर गया। मर्चेंडाइज इंक्रीज कर गई और अकाउंट्स पेबल भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। मर्चेंडाइज परचेज ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज एज एन एसेट बढ़ गए और अकाउंट्स पेबल एज एन लायबिलिटी इंक्रीज कर गए, दोनों प्लस हो जाएंगे। बोरो कैश फ्रॉम बैंक हम ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कैश एज एन एसेट बढ़ गया और लायबिलिटी भी बढ़ गई। सोल मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट मोर देन कॉस्ट बता दिया। पेड सेल लीज एक्सपेंस,
तो आप कहेंगे एक्सपेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया, कैश एज एन एसेट कम हो गया। अब याद रखिएगा हमारे पास एक्सपेंस तो है ही नहीं, तो हमने तो एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी में बताना है, तो इसलिए हम ये कहेंगे जो सर सेल एक्सपेंस है वो हमारी इक्विटी को कम करेगा। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, एसेट कम हो जाएंगे, और विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ का मतलब होता है ड्राइंग, तो ड्राइंग भी इक्विटी को कम करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 2019 सोल्ड लैंड, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। 2021 में मर्चेंडाइज के कॉन्सेप्ट से ये वाली बात भी हो चुकी है। रिटर्न सम इक्विपमेंट प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट। अब याद रखिएगा जब आपने कहा कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, तो आपने कहा मर्चेंडाइज एज एन एसेट बढ़ गया और लायबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, तो जब आप रिटर्न करेंगे तो ये दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी, माइनस हो जाएगा। जब आप कहेंगे कि रिटर्न प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट इक्विपमेंट को जब आप रिटर्न करेंगे तो आप कहेंगे सर एसेट भी कम हो गया और लायबिलिटी भी कम हो गई। रिसीव कमीशन, ठीक है, फॉर सर्विस रेंडर्ड, जब आपने रिसीव कमीशन करा है तो कैश एज एन एसेट बढ़ गया और सर्विस रेंडर्ड यानी कि आपने सर्विस दी, आपकी इनकम बढ़ी, तो इसका मतलब है कि आपकी इक्विटी भी बढ़ गई। ठीक है, याद रखिएगा ये 2023 फेलियर के अंदर यही बात है, बट उसने एडवांस फीस रिसीव की थी, तो मैंने कहा था एसेट बढ़ गया और लायबिलिटी बढ़ गई। अगर एडवांस का वर्ड नहीं होता और सिंपल लिखा होता रिसीव फीस, तो मैं कहता एसेट बढ़ गया और ओनर्स इक्विटी बढ़ जाती। मैं कहता ओनर्स इक्विटी 0 से प्लस हो जाती और लायबिलिटी में 0 आता, लेकिन क्योंकि वो ये कह रहा है रिसीव फीस इन एडवांस, तो आप कहेंगे एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई। और ये जो 2019 के क्वेश्चन में आप कह रहे हैं रिसीव कमीशन, ये एडवांस नहीं है, इनकम है, तो आप कह रहे हैं एसेट बढ़ गया और इनकम ने इक्विटी बढ़ा दी, लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 17 पर आते हैं, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, कैश भी बढ़ गया, कैश कम हो गया और मर्चेंडाइज बढ़ गई। जितनी मर्चेंडाइज बढ़ी उतना ही कैश कम हुआ, दोनों एसेट हैं, एसेट भी 0 और भी किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बोरो कैश फ्रॉम बैंक हम पढ़ा चुके हैं। पेड सप्लायर्स बाय चेक, अब वही वाली बात है, अभी हमने ऊपर आपको पढ़ाया था एक्सपेंस, अब यहाँ पर एक्सपेंस नहीं है, ये है पेड सप्लायर। सही है ना, सप्लायर कौन होता है, अकाउंट्स पेबल वाला, जिससे उधार पे ख़रीदा हमने। ठीक है, तो जब हम पे करेंगे तो कैश एज एन एसेट कम हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल पेड टू सप्लायर, ठीक है ना, बाय चेक है तो बैंक एज एन एसेट कम हो गया। हम कह रहे हैं पेड टू सप्लायर, अकाउंट्स पेबल भी लायबिलिटी कम हो गई। रिसीव एडवांस कमीशन ऊपर भी बता चुका हूं, कैश एज एन एसेट बढ़ जाएगा और एडवांस कमीशन आपकी लायबिलिटी है। परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट पढ़ चुके हैं ऊपर, एसेट बढ़ जाएगा और लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ओनर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ ऊपर बता चुका हूँ, कैश एज एन एसेट कम हो जाएगा, ड्राइंग आपकी इक्विटी को कम कर देगी। 2002 प्राइवेट स्टार्ट बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऊपर हम पढ़ चुके हैं, एसेट बढ़ जाएगा, इक्विटी बढ़ जाएगी। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ऊपर पढ़ चुके हैं, जितना आपका एसेट बिल्डिंग बढ़ी उतने ही आपके कैश एसेट कम हुआ, तो एसेट पे भी कोई फ़र्क नहीं, बाकी अभी कोई फ़र्क नहीं। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ऊपर पढ़ चुके हैं, एसेट बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सोल्ड मर्चेंडाइज एट कॉस्ट क्रेडिट फॉर सेम अमाउंट, ठीक है, जितने की आपकी मर्चेंडाइज की कॉस्ट थी उतने का ही आप बेच रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है जितने मर्चेंडाइज कम हो रहे हैं उतना ही अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है, तो जितने एसेट बढ़ रहे हैं उतने ही एसेट कम हो रहे हैं, 0 और भी कहीं पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेड टू अकाउंट्स पेबल अभी मैंने आपको बताया है, कैश एज एन एसेट कम हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल एज एन लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, कैश एज एन एसेट कम हो जाएगा, ओनर सिक्योरिटी भी कम हो जाएगी। पेड कैश फॉर यूटिलिटी बिल्स, याद रखिएगा कैश तो कम हो गया, जो बिल है वो आपका एक्सपेंस है, लेकिन आप यहाँ देखें एक्सपेंस तो है नहीं, तो हमने ऊपर भी डिस्कस करा है कि जो बिल हैं वो बेसिकली हमारी ओनर सिक्योरिटी को कम करते हैं, जो एक्सपेंस है वो हमारी ओनर सिक्योरिटी को कम करते हैं। 94 का क्वेश्चन है, ओनर इन्वेस्ट इन बिजनेस, एसेट भी बढ़ गया और ओनर सिक्योरिटी बढ़ गई, पढ़ चुके हैं। परचेज टाइपराइटर ऑन क्रेडिट, अब टाइपराइटर आपका एसेट है, बढ़ गया, इक्विपमेंट जिसे कहेंगे। ऑन क्रेडिट खरीदा है आपने, परचेज करा है ऑन क्रेडिट, तो लायबिलिटी भी बढ़ गई।
कलेक्ट एन अकाउंट रिसीवेबल ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जितना कैश बढ़ेगा उतना ही अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएगा, तो एसेट भी ज़ीरो हो गए, रिमेनिंग भी ज़ीरो। ओनर विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस यूज़, आप उसको डिस्कस कर चुके हैं कि कैश भी कम हो गया और ओनर सिक्योरिटी भी कम हो गई। पेड लाइबिलिटी, कैश भी कम हो गया और लाइबिलिटी भी कम हो गई। सोल्ड लैंड फॉर कैश एट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट, ऊपर बिल्कुल पढ़ चुके हैं कि एसेट बढ़ गया और ओनर सिक्योरिटी भी बढ़ गई, ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। बोरो मनी फ्रॉम बैंक, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एसेट बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश, ऊपर पढ़ चुके हैं, जितने इक्विपमेंट एज एन एसेट बढ़ेंगे उतने ही कैश एज एन एसेट कम हो जाएंगे, ज़ीरो। रिटर्न क्रेडिट सम ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट बट नॉट येट पेड फॉर, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जब हम क्रेडिट रिटर्न करेंगे तो जितने इक्विपमेंट हम रिटर्न कर रहे हैं, जितने एसेट कम हो रहे हैं, उतनी ही लाइबिलिटी भी हमारी कम हो जाएंगी। ये ऊपर सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। 93 का क्वेश्चन है जी, इन्वेस्ट कैश फॉर बिजनेस, ऊपर डिस्कस हो चुके हैं, एसेट बढ़ जाएंगे, ओनर सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, फर्नीचर एज एन एसेट बढ़ जाएगा, अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी। परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश, ऊपर बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, जितना ऑफिस इक्विपमेंट एज एन एसेट बढ़ेगा उतने कैश कम हो जाएंगे, ज़ीरो। पेड लाइबिलिटी, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जितने एसेट कम होंगे उतने ही आपकी लाइबिलिटी कम होगी। रिसीव कैश फॉर सर्विस रेंडर्ड, कैश एज एन एसेट बढ़ गया, सर्विस इनकम जो आपकी बढ़ेगी, इनकम यहाँ है नहीं, तो हम कहते हैं सर जो इनकम हमारी बढ़ेगी वो हमारी इक्विटी को बढ़ा देगी। पेड सेलिस एक्सपेंस फॉर कैश, कैश एज एन एसेट कम हो गया, और जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो एक्सपेंस बेसिकली आपकी ओनर सिक्योरिटी को कम करेंगे। विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, तो आप कहेंगे सर एसेट भी कम हो गया और ड्राइंग भी कम हो गई। यहाँ पर आपने तमाम क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें।